हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो डी लिस्टिंग के ऊपर है और मैं इसी वजह से रात को बना रहा हूँ क्योंकि एक नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, जो इंटरनल नोटिस आता है। जैसे एज के ऊपर एक बार आया था कि भर्ती बोर्ड ने कह दिया था कि भाई एज में छूट देने का कार्य हमारा नहीं है, ये शासन स्तर का काम है। तो इसी तरीके का किसी ने मतलब आख्या मांगी होगी, तो उस पर भर्ती बोर्ड ने जवाब दिया है कि हमने जो भर्ती यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की भर्ती कंप्लीट कर दी है। तो उससे बच्चों में जो ग्रुप है वो, उसमें बच्चों में थोड़ी सी मतलब उथल पुथल हो गई है कि कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा, ये होगा, कोर्ट केस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये काम शासन का है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहता हूँ कि जो 2023 में डी लिस्टिंग हुई थी, वो भर्ती बोर्ड का काम क्या है। भर्ती बोर्ड, आप सबसे पहले ये जानिए, भर्ती बोर्ड का काम है भर्ती के फॉर्म निकालना और उसकी फाइनल रिजल्ट दे देना। बस यहाँ पे भर्ती बोर्ड का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मेडिकल, आपने देखा हो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मेडिकल हुआ है वो भी इंटरनली हुआ है, मतलब शासन ही कराता है उसे, शासन ही सारा काम देखता है। उसके बाद भर्ती बोर्ड का बस काम इतना है कि फॉर्म निकालना, एग्जाम कराना और भर्ती को कंप्लीट कर देना। बस इससे आगे भर्ती बोर्ड का काम खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा डी लिस्टिंग किस तरीके से हुई थी। डी लिस्टिंग इस तरीके से हुई थी कि जब दोनों भर्ती कंप्लीट हो गई थी 2023 में, तो जब उन्होंने ज्वाइनिंग कराई, सब चीज़ होने के बाद होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी इसमें, क्योंकि अभी एएसआई का मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जब बच्चे ज्वाइन करेंगे जब तो पता चलेगा भर्ती बोर्ड को कि कंप्यूटर ऑपरेटर के कितने बच्चे वहाँ पे गए। ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि भाई कौन कहाँ जा रहा है। तो जब वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, मतलब उसमें एएसआई में, इन्हें पता चलेगा भर्ती बोर्ड को कितनी सीटें यहाँ पे खाली रहेगी, इतने बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। तो तब भर्ती बोर्ड शासन से पूछता है, ये चीज़ शासन को भेजता है कि हमने ऐसे ऐसे भर्ती कंप्लीट की थी, इसमें से इतने बच्चे इस एएसआई को ज्वाइन कर चुके हैं और 200 या 250 सीट इसमें खाली रह गई हैं, तो हमें क्या करना है। तो जब शासन उसे आदेश देता है कि आपको ये कैरी फॉरवर्ड करनी है कि डी लिस्टिंग निकालनी है। तो इसी तरीके से 2023 में हुआ था, सेम प्रोसेस यही हुआ था कि शासन से बोर्ड अनुमति मांगता है कंप्लीट करने के बाद, जब वो मतलब ज्वाइन कर लेंगे कि सर इतनी सीट मतलब ऐसे ऐसे इतनी खाली रह गई, तो हमें इसका क्या करना है। तो जब शासन उन्हें मतलब दिशा निर्देश करता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड अपने आप से कुछ नहीं करता, चाहे वो एज का मैटर हो, चाहे वो कुछ भी मैटर हो, जब शासन से उन्हें अनुमति मिलती है भर्ती बोर्ड, तभी उसी काम वो करता है। अपने तरीके से या अपने पास से वो कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो डी लिस्टिंग कर सकता। तो आपको मैं बता दूं कि डी लिस्टिंग इसकी होगी, पूरे चांस हैं, क्योंकि शासन तक बात पहुंच गई है। आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो ना, कि ये विधायकों से लिखवा रहे हो या सांसद के द्वारा या ट्विटर कर रहे हो, या जो गोरखपुर या लखनऊ के आसपास के हैं वो बच्चे सीएम से मिलते रहें और अपनी बात पहुंचाते रहें, आपका काम पक्का होगा। क्योंकि जब ये भर्ती कंप्लीट होगी, भर्ती तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो अब ये ज्वाइनिंग होगी ना, इनका पहले एएसआई का मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जब ज्वाइनिंग होगी तो वो बच्चे, जाहिर सी बात है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर में सेलेक्ट हैं वो एएसआई ज्वाइन करेंगे। तो 203 सीट जब खाली चली जाएंगी, खाली होने के बाद इसमें फिर शासन से भर्ती बोर्ड कहेगा कि इतनी सीटें खाली होंगी, हमें क्या करना है, तब शासन उन्हें वो देगा। तो आप शासन को ये बात पहुंचाते रहो, मैं आपको बता रहा हूँ यही प्रोसीजर है। इस आप भटको मत, केस की मत भटको, क्योंकि केस इसमें कुछ नहीं होगा। केस का आप क्या मुद्दा करोगे इसमें। तो भर्ती बोर्ड तो ये कह देगा कि हमने तो कंप्लीट कर दिया भर्ती, 921 पद वहाँ पे भर दिए, 930 पद वहाँ पे भर दिए, तो वो क्या, तो उसमें कुछ नहीं होगा। केस का जो मैं बता रहा हूँ आपको, केस का भी थोड़ा बता दूँ कि जो एज का मैटर है उसी में केस में कुछ याची लाभ मिल सकता है। जो भर्ती बोर्ड जो नई वैकेंसी निकाली है उसमें, जैसे एक बार इन्होंने वहीं फॉर्म भरा लिए थे बुला के बच्चों को, तो उसी में केस में कुछ हो सकता है। बाकी मुझे लगता नहीं 1129 का जो उन्होंने डाला कि स्वीट, उस पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड उसमें लिख देता है, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत चांस है। तो बस आपको ये बात बतानी थी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों।